हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 6 के साइंस बुक के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। मतलब कि भोजन यह कहाँ से आता है। ठीक है। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इज नॉट इट। मतलब कि आज आपने क्या खाया और पता करना है कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया। और क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि जो हमने आज खाया वो हम कल भी खाते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम आज कुछ और खाते हैं, कल कुछ और खाते हैं, और जो बीता हुआ कल है, मतलब जो यस्टरडे है, उसमें हम कुछ और खाते हैं। ठीक है। हम हमेशा एक तरह का भोजन नहीं खा सकते, हमें हमेशा अलग अलग प्रकार का भोजन खाना पड़ता है। इसी के बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है। फूड वेराइटीज। Ask your friends in the school about the item they would be eating during eating। मतलब कि आप लोग को पता करना है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो दिन भर में, या फिर दिन भर में सुबह से लेकर के रात तक वो क्या क्या खाते हैं। सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में, डिनर में। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible। मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, टेबल 1.1 व्हाट डू वी ईट, या मतलब कि हम लोग क्या खाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड या स्टूडेंट का नाम लिखना है। उसके बाद फिर वो जो खाते हैं, ठीक है, कुछ भी चपाती हो, राइस हो, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। और फिर देखना है कि वो अलग अलग डेज पे क्या क्या खा रहे हैं, मतलब कि उनका जो खाने का तरीका है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। There seems to be so much varieties in the food that we eat. What are these food items made of? मतलब कि जो भी चीजें हम खाते हैं, ठीक है, ये आते कहाँ से हैं, ठीक है, या फिर ये बनते कैसे हैं। ये भी एक क्वेश्चन है। हमें कच्चा चावल तो दिखाई देता है, लेकिन जानना ये है कि बनता कैसे है। ठीक है। हम सब्जी तो ले आते हैं, लेकिन हमें ये पता करना है कि सब्जी बनती कैसे है। ठीक है। Think about rice cooked at home। ठीक है। We take raw rice and boil it in water। Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice। मतलब कि हमें चावल को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले पानी और दूसरी चावल। जब हम कच्चे चावल को पानी में बॉईल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पके चावल मिलते हैं। On the other hand, some food items are made with many ingredients to prepare vegetable curry। We need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on। मतलब कि हमें चावल बनाने के लिए दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है, लेकिन जब हम कोई भी सब्जी बनाते हैं, ठीक है, तो उसे बनाने के लिए हमें किन 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 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसे भी हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है। एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द एटम यू लिसन टू टेबल 1.1। मतलब कि आप लोगों को टेबल 1.1 के अनुसार एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस। मतलब कि 1.1 में जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स लिया, जैसे कि मैंने आप लोग को कल ही बताया कि सपोज कोई रमेश नाम का लड़का है, ठीक है, रमेश नाम का लड़का है, वो सुबह में रोटी, रोज ब्रेकफास्ट में रोटी खाता है, ठीक है। सेकंड टाइम पे वो चावल दाल और सब्जी खाता है, ठीक है। रात में वो सिर्फ चावल या फिर रात में भी सिर्फ रोटी खाता है। तो ये इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं, या इंग्रेडिएंट्स हैं उनके नाम, उसके बाद वो कैसे बनते, उन्हें हमें पता करना है। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। मतलब अपने फ्रेंड्स और अपने बड़ों से इसे पता करना है। Them in table 1.2 some examples are given here, add some more items to this list। मतलब कि जो भी हमारा लिस्ट तैयार होगा वो 1.2 फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट हम यहाँ पे अपना जो भी हमारा फूड है उसे लिखेंगे, और जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स है उसे हम यहाँ लिखेंगे, और पता करेंगे कि किस चीज़ को पकाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। What do we find? हम क्या पाते हैं? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? मतलब कि हम क्या पाते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में बहुत कॉमन कॉमन सी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि कुछ चीज़ हम पका रहे हैं, जैसे सब्जी पकाने के लिए भी हमें पानी चाहिए, तो चावल पकाने के लिए भी हमें पानी चाहिए, लेकिन हमें
कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो बिल्कुल डिफरेंट होती है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, मतलब कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये आप कहाँ से आते हैं, ठीक है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listen in table 1.2 fruits and vegetables। हमें सबसे पहले क्या देखना है, 1.2 टेबल देखना है। For instance, where do they come from? Plants, of course. What are they source of rice or wheat? Plants से हमें क्या मिलते हैं, राइस और wheat। You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give these grains। इसका मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग कहीं भी, जैसे कि गांव देहात में जब खेती होती है तो हम लोग देखते हैं वहाँ छोटे छोटे पौधे होते हैं। उन पौधों को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सीड्स। जब हम उनमें सीड्स, जब हम बीज बोते हैं, ठीक है, बीज बोने के बाद कुछ दिनों के बाद उसमें पौधे आ जाते हैं। पौधे आने के बाद जैसे, और धान से हमें आटा और चावल मिलता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और जो दूध है, अंडा है और मीट है वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिसन अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस। सम एग्जांपल्स are shown in table 1.3, fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list। अब हमें 1.3, ये हमारा 1.3 टेबल, इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पे इडली बना रहे हैं, ठीक है। इडली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट और वाटर। तो राइस कहाँ से आता है, राइस कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। फिर है चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए। तो चिकन हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से। ऑयल्स और घी कहाँ से मिलते हैं हमें, प्लांट्स एंड एनिमल्स से। व्हाट डू वी कंक्लूड from activity 3? Plant are the sources of food ingredients like grains, vegetables and fruits। Animals provide us with milk। मतलब हमें इससे क्या पता चलता है कि प्लांट से हमें फूड मिलते हैं और इंग्रेडिएंट्स लाइक जैसे कि ग्रेन्स है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। और एनिमल हमें क्या प्रोवाइड करता है, मिल्क, मीट एंड एग्स। Cows, goats and buffalo are some common animals which give us milk। Cows, goats and buffalo जो है उनसे हमें क्या मिलते हैं, मिल्क। Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world। Can you name some other animals which give us milk? मतलब कि जब हम दूध से क्या क्या बनाते हैं, बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड। कर्ड मीन्स दही। और अगर आप कोई कोई ऐसे भी नाम है जिनसे हमें दूध मिलते हैं, कोई ऐसे भी जानवर अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट? प्लांट हमारा एकलौता सोर्स है जिससे हमें क्या मिलते हैं, फूड मिलते हैं, ठीक है। We eat many leafy vegetables। We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers। Have you ever eaten pumpkin? Flowers dipped in rice paste and fried। मतलब कि क्या है, हम प्लांट को है बहुत अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। कभी हम कोई भी प्लांट है, मतलब कि कोई भी पौधा है, उसके पत्तियों को खाते हैं, ठीक है, उसके जड़ को भी खाते हैं, उनमें जो फल आते हैं उन फलों को भी खाते हैं, कभी कभी हम उनके तने को भी खाते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ आपसे पूछा, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। हर सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। कुछ प्लांट्स ऐसे जिनका हम 2 तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे कि हम मस्टर्ड प्लांट्स जो है उनसे हमें ऑयल मिलते हैं, उनका हम
तेल में भी इस्तेमाल करते हैं, और प्लांट जो है उसका हम लीफ का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब उनके पौधों का भी इस्तेमाल, पत्तों का भी इस्तेमाल करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ the different parts of a banana plant that are used as food? Think of more example where two or more parts of a single plant are used as food. आप मुझे ज़रूर अब ये सोचना है कि क्या हम जो बनाना प्लांट है, मतलब जो केला का जो पेड़ होता है, क्या आप उसे एक भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इसे आप ज़रूर बताएं, उसे आप कैसे अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। Activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant? Identify this and list the food items and plant parts as shown in table. मतलब कि 1.3 में जो भी आपको, यहाँ पे 1.3 है, 1.3 में जो भी आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स है उन सभी के आधार पर ही 1.4 को आपको फिल करना है। 1.5 सॉरी एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seed? A small white structure many have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in water. Drain the water and leave them aside for another day. Covered with a wet cloth the next day, see if the seeds have sprouted. After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled, add some spices and get a tasty snack to eat. मतलब एक्टिविटी 5 में है कि हमें चने लेने हैं, ठीक है, हमें उन चनों को हमें पानी में 1 दिन भिगो कर रखना है। नेक्स्ट डे हम उन चनों को बाहर निकालेंगे, ठीक है, और उसे एक कपड़े में लेंगे, ठीक है। कपड़े में लेने के बाद हमें उसे अच्छे से कवर कर लेना है। कवर करने के बाद हम उसे छोड़ देंगे। दूसरे दिन जब हम कपड़े को हटाएंगे तो हमें उनमें से कुछ इस तरह के पदार्थ देखने के लिए मिलेंगे। जब हमने चने को भिगोए थे तो वो ऐसे थे, लेकिन जब भिगोने के बाद 2 दिन के बाद हम देखेंगे तो चनों में इस तरह के स्पोर्स निकल आएंगे। इन्हें हम खा सकते हैं, जिन्हें हिंदी में अंकुरित भी कहते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस? हैव यू सीन ए beehive where so many bees keeps buzzing about? Bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey and store it in their hive. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. So, bees store this nectar of their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. मतलब कि हम लोग शहद खाते हैं, ठीक है, तो शहद आता कहाँ से? मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो अलग अलग फूलों से उनका रस चूसती हैं, ठीक है, उसके बाद उन्हें अपने छत्ते पर लाकर जमा करती हैं, जिससे शहद बनता है। लेकिन ये जो फूलों से जो रस निकलते हैं ना, ये पूरे साल नहीं निकलते, ठीक है। जैसा कि अगर मानते अभी फूलों में रस है तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट मंथ भी उसमें रस होगा। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं, ताकि अगर किसी भी मंथ अगर उन्हें रस नहीं मिल पाया तो जो रस उन्होंने इकट्ठा किया है उसे वो खा सकें। व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब हमें जानना है कि एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? मतलब कि आपने क्या कोई भी एक जंतु पाला है? डॉग, कैट, बफलो और मतलब कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस या फिर बकरी।
You will then surely be aware of the food the animals eat. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard, or a small insect may be eating as their? अब आप लोगों को पता करना है कि जो स्क्वायरल है, पिजन है, लिजार्ड है, ये सब क्या खाते हैं। मैं एक बता देती, स्क्वायरल जो है वो नट्स खाते हैं। Several animals are listed in table 1.5. For some of them the type of food they। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि बफेलो क्या खाता है। बफेलो ग्रास, ऑयल केक है, ग्रेन्स। कैट स्मॉल एनिमल्स, बर्ड, मिल्क। अब आप लोगों को राइट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हॉर्स, लिजार्ड, कॉ, ह्यूमन बीइंग्स, बटरफ्लाई, ह्यूमन बीइंग्स, बटरफ्लाई, क्रो, अदर्स, इन सब में आप लोगों को खुद से फिल करना है। It is also given fill in the blanks in a table. Activity 7. Have a look again at table 1.5. अब हम फिर से 1.5 देखेंगे and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant produce in group 1. These are called हार्बीवोरस। मतलब जो सिर्फ हरी साग सब्जियां खाते हैं उन्हें हार्बीवोरस कहते हैं, यानी कि उन्हें शाकाहारी कहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच इट अदर एनिमल्स। प्लेस दिस इन ग्रुप 2। दिस एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। मतलब कि जो शिकार करते हैं और उसका मांस खाते हैं, यानी कि कार्निवोरस। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच इट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लेस देम इन ग्रुप 3। दीज आर कॉल्ड ओमनिवरस। मतलब कि कुछ ऐसे भी होते हैं जंतु जो कि साग सब्जी भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उन्हें ओमनिवरस कहते हैं, यानी कि सर्वाहारी। प्रिपेयर ए टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड इंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम एज सुन। जब आप 1.5 फिल करोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा जानवर हार्बीवोरस है, कौन सा कार्निवोरस और कौन सा ओमनिवोरस है। We know that there are many among us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। मतलब कि हम लोगों को तो खाना बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता है, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हम उन्हें अच्छा से अच्छा खाना प्रोवाइड कर सकें। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आई हो तो उसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।